मुंबई में भाजपा नेता निखिल व्यास की तरफ से गुजरात के पाटन की महारानी नायिका देवी के जीवन पर आधारित गुजराती फिल्म नायिका देवी की स्पेशल स्क्रीनिंग किया गया। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी जैसे दुर्दांत आक्रमणकारी को परास्त करने वाली महिला वीरांगना नायिका देवी थी, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से पहले भारत में शिकस्त दिया। उसके बाद 13 साल तक मोहम्मद गोरी ने कोई युद्ध नहीं किया। इस अवसर पर भाजपा के उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी सहित फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ભીખનું અપમાન ન કરો. અપમાન તમને શું લાગે છે? કદમ જેવા નાના પ્રદેશની રાજકુમારી સોલંકીઓનું અપમાન કરશે અને પછી ક્ષમા માંગીને અમારા ઉપર રાજ કરશે? યાદ રાખજો. ક્ષમા કરજો મહારાણી, પણ ઢીંગલા ઢીંગલીની રમત વિશે ભારત માતા की હર હર. આપણે ઇન્ટરવલ નું પોઝ લઈ રહ્યા છે. એમના પહેલા હું આપ સૌને પિક્ચરની હિરોઈન નિતિનજી આ બધા ગુજરાતી પિક્ચર આટલી ફેમસ થઈ કે ગુજરાતી સરકાર રાજમાતા નાયિકા દેવીજી આપણે એમને જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. ગુજરાત સરકારે આ પિક્ચરને ટેક્સ ફ્રી કરીને મુંબઈમાં થિયેટરોની ઉપલબ્ધિ નહોતી. મેં ખાસદાર સાહેબને રિક્વેસ્ટ કર્યું તો ગોપાલભાઈનો તમને તો ખબર, આટલી તાકાત આપવા માટે હું ગોપાલભાઈનો હૃદયથી આભારી છું. બહુ બહુ ધન્યવાદ. નાયિકા દેવી આ પિક્ચર સાહેબ अच्छी शानदार फिल्म बनी है। मैं मानता हूं कि भारत का ये दशक एक ऐसा दशक है जो हमारे देश के इतिहासों को लोगों के सामने लाने का एक अवसर प्रदान हुआ है। चाहे वो कश्मीर फिल्म जैसी एक अच्छी फिल्म बनी, महारानी नायिका देवी जो यहाँ पर अभी स्क्रीनिंग हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी जो नई पीढ़ी है उनको एक स्फूर्ति मिलेगी, उनका एक मनोबल बढ़ेगा। कोई कारण से आज़ादी के पहले और आज़ादी के 50-60 साल तक हमारे देश के नेतृत्व में हमारे देश के लोगों को उनके दिलो दिमाग में ये डाला कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप कुछ हो ही नहीं, आपसे कुछ बनेगा ही नहीं, और इस मानसिकता में लोग चले गए। एक ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले जिन्होंने ऐसा जगाया सबके दिलो दिमाग में कि आप बहुत कुछ हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। नायिका देवी ये पिक्चर भारतीय संस्कृति को दिखाती है। मोहम्मद घुरी को धूल चटाकर उन्होंने जो अपने राज्य को बचाया, पाटन की महारानी थी, पाटन की राजमाता थी। मैंने देखा कि पिक्चर गुजरात में गुजरात सरकार ने उसको टैक्स फ्री की और यहाँ पे स्क्रीनों में जगह नहीं मिल रही है। इसे बॉलीवुड का दबदबा कहिए या मल्टीप्लेक्सों की मजबूरी कहिए या लोगों में अवेयरनेस की कमी कहिए, स्क्रीनें नहीं थी। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि निखिल भाई हमने जोऊ है એટલે हमें स्पेशल स्क्रीन का हमने आज अरेंजमेंट किया है। और मैंने पिक्चर के डायरेक्टर को संपर्क किया, उन्होंने बहुत ही दोनों हाथ खोल के हम इस विषय का स्वागत किया। आज वो पूरी पिक्चर की स्टारकास्ट, नायिका देवी खुद, पिक्चर के डायरेक्टर, ये यहाँ पे लोगों के साथ बैठ के पिक्चर का आनंद ले रहे हैं। मुझे लगता है ये पहली या दूसरी नायिका जो थी मोहम्मद गोरी को छठी का दूध दिलाने वाली पहली महिला थी। उसके ऊपर, उसकी जीवनी के ऊपर जो फिल्म गुजराती में बनी है, गुजरात सरकार ने इसको टैक्स फ्री किया है। आज हमारे उत्तर मुंबई के महामंत्री निखिल जी ने यहाँ के रहवासियों के लिए प्रेरणा देने के लिए उसकी पीवीआर में 2 हॉल उन्होंने बुक किया हुआ है। मैं उनको खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि आम जनों में जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे हैं, किस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जो बहनें बाहर निकल करके, ऐसे समय जब पर्दा प्रथा थी, ऐसे समय जब लोग माँ बहनें बाहर नहीं निकलती थी, तब एक महिला बाहर आकर के किस तरह से मोहम्मद गोरी की औकात दिखाने का काम किया था। इसलिए निखिल भाई को मैं खूब खूब शुभेच्छा देता हूँ।
पार्टनर का था और उन्होंने मुझे अप्रोच किया था फ़िल्म बनाने के लिए। और ये फ़िल्म की भाषा सिर्फ गुजराती है। फ़िल्म भारत की नायिका देवी पे आधारित है और ये भारत की पहली नायिका है जिन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान से भी 13 साल पहले और उन्हें परास्त किया था। और हम चाहते हैं कि ये फिल्म सिर्फ मुंबई या गुजरात नहीं देखे तो पूरा भारत देखे और उसी तरीके से प्रचार करने का हमारा प्रयास है। मैं इस फिल्म में जो नायिका देवी है उनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है अजय पाल। अजय पाल जो है वो पाटन के राजा होते हैं। उनके देहांत के बाद नायिका देवी शासन करते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से अजय पाल का जो किरदार इसमें दिखाया गया है काफ़ी अच्छा है। और जिस तरीके से नायिका देवी ने इस मूवी में काम किया है तो बस सिर्फ यही कहना है कि जैसे आप साउथ की फिल्म्स देखते रहते हो, हिंदी फिल्म्स देखते रहते हो, बट जब इतिहास की बात आती है तो इतिहास कोई एक लैंग्वेज और एक भाषा में सीमित नहीं है। सभी लोग अपने इतिहास को जानने के लिए कोई भी लैंग्वेज हो वो आप ज़रूर देखिए। और नायिका देवी जो हमारी पहली वीरांगना थी उनके बारे में आपको जानने के लिए ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। थैंक यू। खुशीशा यानी आप सभी की नायिका देवी और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये किरदार निभाने का मुझे मौका मिला और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे भारत में, हमारे गुजरात में एक ऐसी वीरांगना थी जिसके बारे में आज तक शायद कोई जानता भी नहीं था। और इस फिल्म के द्वारा उमेश शर्मा जो प्रोड्यूसर हमारे इस फिल्म के और नितिन जी ने एक अच्छा मैसेज दिया है कि हमारे देश का भी इतिहास बहुत उज्जवल रहा है, हमारे गुजरात का इतिहास बहुत उज्जवल रहा है और ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है। तो किसी ने ऐसा साहस किया।